अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले मैं आपको इस डिज़ाइन के बनाने का तरीक़ा बताऊंगा। इसको फ़ोटो जी ऐप से बनाया गया है, प्ले स्टोर पे ये दस्तयाब नहीं है। मैं इसे टेलीग्राम पे रख रखा हूँ, तो आप अगर इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। बहरहाल पहले मैं इस डिज़ाइन के बनाने का तरीका आपको बता दूँ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप फ़ोटो जी को ओपन कीजिए। फ़ोटो जी यहाँ पे खोलने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपको ये करना है, यहाँ पे जो देख रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे स्टिकर्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ इंसर्ट फ्रॉम गैलरी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद विथआउट क्रॉप के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर गैलरी के अंदर पहुँच आप यहाँ से एक इमेज ले लीजिए जो मैं लेने जा रहा हूँ। तो इसको किस तरीके से मैंने बनाया है, अभी मैं इसके बनाने का तरीका भी बताऊंगा, पहले आप इसे देख लें। बहरहाल उसके बाद यहाँ पे जो मैंने किया, जैसा कि आपने देखा, ये साइज़ के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद इस साइज़ को मैंने बड़ा छोटा जिस तरीके से करना था करके मैंने इसे यहाँ फिट किया। तो साइज़ को किस एतबार से रखना है, सबसे पहली बात आप यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ जो पहले नंबर पे है चेंज रेशो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 1500 इस तरीके से पहले लिख लेना है, 1500 इधर और उसके बाद 1500 इस तरफ। लिखने के बाद यहाँ पे तायद का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये मालूम हो जाएगा कि कहाँ से हम बनाएंगे, कहाँ से कट कर देखेगा। बहरहाल इसे आपको इस तरीके से बीच में यहाँ पे आपको फिट करना है। इतना फिट करने के बाद अब आपको उसी 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद कन्वर्ट टू 3D मॉकअप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना, उसके बाद एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपके सामने चलने लगेगा। बहरहाल पहले इसे मुकम्मल होने दीजिए। मुकम्मल होने के बाद इस तरीके से आपके सामने आएगा। तो नीचे आपको इस तरीके से जाना है, जैसा कि मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1500 ये आ गया और ये वाला मुझे बनाना है। तो मैं इसी साख्त के ऊपर मैंने क्लिक किया। जो ही आप साख्त के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से थोड़ी देर के बाद ये जावा सिफारिश का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये घूमने लगेगा। जब इसका घूमना मुकम्मल हो जाए तब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे डाउनलोड बाकैफियत के ऊपर आपको क्लिक करना है। जो ही डाउनलोड बाकैफियत के ऊपर क्लिक करेंगे ये इस तरीके से एक लाइन चलेगी और ये आपकी गैलरी में इस तरीके से पहुँच जाएगा। बहरहाल मैंने जो इस इमेज को तैयार किया है, इसको तैयार करने के लिए मैंने पिक्सल लैब ऐप का इस्तेमाल किया। तो चलिए आप भी पिक्सल लैब खोल लीजिए और इसको इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। तो बहरहाल जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से होम पेज नज़र आएगा। तो आपको यहाँ आने के बाद सबसे पहले नीचे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर गैलरी के अंदर जाकर जो आपने कल की वीडियो में बना कर रख रखा है उसको आपको यहाँ से निकाल लेना है। ये तरीका मैंने कल की वीडियो में बता रखा है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखें तो एंड स्क्रीन में मैं इस वीडियो को दे दूंगा, आप इस वीडियो को देखकर इस तरीके से नाम लिख लीजिएगा। बहरहाल मैंने इस नाम को यहाँ पे निकाल लिया। ये कल की वीडियो में मैंने इसे लिखने का तरीका बताया था। बहरहाल यहाँ पे इस तरीके से आने के बाद अब आपको रिलेटिव साइज़ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो देख रहे हैं विद का ऑप्शन, इसको इस तरीके से करेंगे तो ये फुल साइज़ यहाँ पे हो जाएगा। इतना पे हो जाने के बाद अब आपको ये करना है, देखिए सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर जो आप एक ऑप्शन देख रहे हैं इरेज का ऑप्शन, आपको इसी इरेज कलर के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद इसे इनेबल कर देना है और उसके बाद यहाँ पे टॉलरेंस का जो ऑप्शन देख रहे हैं इसको बिल्कुल इधर कर देना है, यानी 70 पे लाकर छोड़ देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कास्मी टीच लिख रखा था, अगर आप भी लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आप ऊपर लेयर के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद इसे पहले आप लॉक लगा दीजिए। लॉक लगाने के बाद अब आपको स्क्रीन के ऊपर हल्का सा हाथ लगा कर उठाना है और उसके बाद यहाँ पे ए का जो ऑप्शन देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो कुछ भी यहाँ लिखना चाहें आप लिख लें। देखिए मैंने कास्मी टीच लिखा, उसके बाद मैं यहाँ ओके के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद इसके अंदर मुझे तहरीर बदलनी है, तो तहरीर बदलने के लिए यहाँ पे आपको एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना और जो भी तहरीर आपको पसंद हो वो तहरीर आप यहाँ पे मुंतखब कर लें। मैं यहाँ पे ये तहरीर निकाल चुका हूँ।
उसके बाद मैं पहले इसको काला कलर कर देता हूँ। तो ये कलर का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से मैं एक काला कलर ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद अब यहाँ पे जो देख रहे हैं स्टाइल का ऑप्शन जो बी लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बन गया। इतना बनने के बाद अब आपको ये करना, ऊपर जो लेयर का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कीजिए और उसके बाद नीचे जो देख रहे हैं ये ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इन दोनों को मार्क लगा देना है। और उसके बाद फिर डबल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये मुकम्मल हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इसका बैकग्राउंड यहाँ भी साफ़ हो चुका है। तो जब इसका बैकग्राउंड साफ़ हो जाए तभी आप कलर कर पाएंगे। बहरहाल आपको अगर बीच में कुछ न लिखना हो तो आपको क्या करना, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद एक यहाँ से एक शेप के ऊपर क्लिक करने के बाद एक शेप आपको यहाँ से निकाल लेना है। बहरहाल यहाँ पे देखिए शेप्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और एक शेप यहाँ से निकाल लीजिए और इसको यहाँ से हटा दीजिए और फिर इन दोनों को मिलाकर आपको जोड़ देना। जब आप जोड़ देंगे तब आपका बैकग्राउंड बिल्कुल यहाँ से साफ़ हो जाएगा। देखिए मैंने इसको उसी तरीके से जोड़ दिया। अगर आपको कुछ न लिखना हो तब बहरहाल किसी तरीके से आपको यहाँ भी बैकग्राउंड साफ़ करना पड़ेगा, तभी आप किसी नाम के अंदर कलर कर पाएंगे। तो इतना यहाँ पे मुकम्मल हुआ। उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं, सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट कीजिए। मैंने इसे सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं टेक्सचर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद इसी खाली जगह के ऊपर क्लिक करना है और एक कलर यहाँ से आपको निकाल लेना है। जो कलर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसे भी मैं टेलीग्राम के अंदर डाल दूँगा। यहाँ से निकालने के बाद आपको यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद फिर सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये यहाँ पे कलर हो चुका। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इसे फ़ोटो जी में तैयार करना है तो इतना काम यहाँ पे मुकम्मल होने दीजिए। इतना मुकम्मल होने के बाद यहाँ पे स्क्वायर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक करके इसके बैकग्राउंड को साफ़ कर लीजिए। तो यही इमेज था जिसको मैंने उसके अंदर यानी फ़ोटो जी के अंदर बनाकर बताया। तो बहरहाल अब मैं ये डिज़ाइन बनाने का तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद मैं सेव करने का तरीका भी बता दूँगा। तो इस डिज़ाइन को मैंने किस तरीके से बनाया, तो आपको इसी स्क्वायर के ऊपर ही क्लिक करे रहना है और उसके बाद यहाँ पे इमेज का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये इमेज मैंने यहाँ से लिया था तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसको लगाने के बाद इस नाम को सेलेक्ट ही रहने देना है। नाम को सेलेक्ट रखने के बाद आपको यहाँ पे ये जो देख रहे हैं बीच में शेप वाले ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं ये 3D शेप का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसे इनेबल कर देना है। देखिए यहाँ पे कुछ फट कर आ रहा है तो इसे आपको दुरुस्त करना है। तो किस तरीके से करें, ये जो देख रहे हैं साइज़ का जो यहाँ पे पकड़ने का ऑप्शन है, इसको आप धीरे धीरे करके आगे पीछे करके देख लीजिए। जहाँ पे आपका बराबर फिट कर जाए वहीं पे जाकर आपको इसको सेट करना है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे लाकर छोड़ा तो इसके अंदर जो आप फटन देख रहे थे वो अब नहीं रहा। बहरहाल आपको इस तरीके से इसके नीचे जाना है और यहाँ पे जो डेप्थ का ऑप्शन देख रहे हैं इसे आपको 2 पॉइंट पे लाकर छोड़ देना, जैसा कि मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद यहाँ पे डार्कन जो ऑप्शन देख रहे हैं इसे बिल्कुल इधर कर देना, यहाँ पे यानी पूरे 100 पे कर देना है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एम्बोस का जो ऑप्शन देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना और इसे इनेबल कर देना है। फिर बिल्कुल नीचे जाना है और यहाँ पे बेवल का जो ऑप्शन देख रहे हैं इसे बिल्कुल इधर कर देना है, यानी 1 पॉइंट पे कर देना है। तो इस तरीके से आपका ये भी तैयार हो जाएगा। बहरहाल इतना तैयार हो जाने के बाद अब आपको ऊपर शेयर के ऊपर क्लिक करना है और फिर डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करके अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करना और फिर सेव टू गैलरी कर लेना है। तो अब मैं देखिए आप ये इस तरीके से तैयार हो गया। बहरहाल अगर आप इस तरीके से नाम लिखना चाहते हैं, अगर आपने ये नाम नहीं लिखा तो देखिए एंड स्क्रीन में आपको एक वीडियो नज़र आ रही होगी, वो जाकर देख लीजिए। बहरहाल वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, पहली मरतबा चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।